हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। सुनाइए जी, ठीक हो? एकदम बढ़िया। आप बताइए। बस दुआ है आपकी। जी जी जी। अच्छा, एक मेरे पास एक कस्टमर आया, वो कह रहा है कि कंपनी भाग जाएगी, मैं मान ही नहीं सकता। बात कराइए। मुझे मजबूरी में आपके पास फिर मिलाना पड़ा फोन। बात कराइए। ले, बात करो इलियास भाई। नमस्कार जी। नमस्कार इलियास भाई, कैसे हैं? बस आप लोगों की जैसे बुजुर्गों की दुआ है। तो आपने प्लान पहले सुना या नहीं पूरा? मैं इसके पास बैठा तो रहता हूँ। ये पहले पहले तो जो बड़ी बड़ी कंपनियों में इसने लगाए थे, ये नहीं, छोड़ 2225। दीजिए। बड़ी हाँ। कंपनियों की बातें छोड़ दीजिए, क्योंकि बड़ी कंपनियां जिसके पिता की औलाद थी उसकी औलाद ये परलवाइन नहीं है। अच्छा। मैंने कहा कि आपने इनका प्लान पहले सुना या नहीं? ये सुन लिया, बता दिया इसने। मैं तो नहीं किया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए इस कंपनी के मालिक आप हैं, जी। और आप किसी को कोई एक पैसा न किसी से लेते हैं न किसी से देते हैं, तो आप कब भाग जाएंगे? हाँ जी। अगर आप किसी से भी कोई एक पैसा न लेते हैं, न जी। आप किसी को एक पैसा देते हैं, जी। तो आप कब भाग जाएंगे? सर कुछ बोलिए। नहीं, हम किसी से कुछ नहीं लेंगे तो भागेंगे क्यों? सर इसीलिए मैंने कहा कि आपने प्लान पूरा सुना या नहीं। देखिए, नहीं, जब तक पूरा हम प्लान तो। किसी के बारे में सुनेंगे जानेंगे नहीं, हाँ। तब तक हम सही किसी के बारे में राय नहीं दे पाएंगे। अगर आप ठीक। कहना चाहते हैं इस आधार पे कि इसके पहले जितनी भी कंपनियां आई सब भाग गईं, अगर ये आपका आधार है तो ये जी। गलत है। देखिए, हम क्या है, हम एक इंसान है और हमने एक बच्चे को पैदा किया। जी। हमारा बच्चा हमें मोबाइल चलाना सिखाता है, वो एक पीढ़ी आगे निकल रहा है, जी। लेकिन स्किल में टैलेंट में वो हमसे आगे निकल रहा है। जी। क्या उसकी तुलना हम अपने से कर पाएंगे मोबाइल नहीं। टेक्नोलॉजी के मामले में? नहीं। लेकिन आप हमारी कंपनी की तुलना दूसरी कंपनी से कर रहे हैं, जबकि वो बाप बेटे भी नहीं है। पहले जी। किसी भी चीज को हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। ये जो कंपनी नहीं है, सिस्टम है। जी। कंपनी और सिस्टम में क्या फर्क होता है? कंपनी, जैसे आपने बिटकॉइन का नाम सुना है? हाँ हाँ, सुना है। उसके मालिक को कभी देखा आपने? नहीं। उसने एक सिस्टम बनाया और ओपन डेटाबेस में छोड़ दिया, इंटरनेट में। जी। बिटकॉइन का मालिक कहीं नहीं है, किसी को नहीं पता। बिटकॉइन पूरी दुनिया में चल रहा है। चल रहा है। तो ये एक सिस्टम है, न कि कंपनी। ठीक है ना? ऊपर वाला अगर है तो ऊपर वाले ने इस दुनिया को बनाया, सूर्य बनाया, पृथ्वी बनाया, पानी बनाया, जल बनाया, पहाड़ बनाया, सब कुछ बनाया। जी। ऊपर वाले को आपने देखा? नहीं। इबादत करते हैं ना? करते हैं। वो तो है ही नहीं है, फिर क्यों करते हैं? बस विश्वास पर करते हैं। विश्वास पे। लेकिन वो विश्वास के पीछे का रीजन, क्योंकि सूरज आपको दिखाई देता है, जी। तो किसी ने तो बनाया होगा ना। हाँ, पृथ्वी पे हम विश्वास। रहते हैं तो किसी ने तो बनाया होगा ना, क्योंकि पृथ्वी और सूरज तो विश्वास पे नहीं ना है, ये तो हम देख रहे हैं ना, छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं ना। तो ये तो क्लियर है ना कि किसी ने बनाया होगा। तो इसका मतलब कि इसके पीछे का लॉजिक ये है कि कोई तो है। वो कौन है मुझे नहीं पता। कोई इसको भगवान कहता है, कोई ऊपर वाला कहता है, कोई कुछ कहता है कि नहीं? जी। तो परलवाइन जो सिस्टम है किसी ने तो बनाया है, लेकिन उसने सिस्टम बनाया, क्योंकि वो पैसा लेता ही नहीं है किसी से। ना। बस इसके सिस्टम की खासियत ये है कि इंसान इसके सिस्टम का प्रयोग करता है और इसके सिस्टम के माध्यम से दान देकर दूसरों की मदद करता है। जी। जब आप 2250 रुपए सिस्टम को देते हैं तो वो 16 लोगों की आप मदद कर रहे होते हैं। माइक्रो सेकंड में आपका 2250 16 लोगों में बट जाता है, और इस सिस्टम के बनाने वाले को पता भी नहीं चलता ना उसके पास कोई 1 रुपया जाता है। ठीक है? उसके पास 1 रुपया नहीं जाता है, और ये 2250 16 लोगों में इस सिस्टम का सॉफ्टवेयर बांट देता है। जी। इसी तरीके से
जब आपके बाद जो लोग इस सिस्टम में आते हैं वो भी आपकी मदद करते हैं तो आपके पास आता है। उन 16 में जब आप होते हैं तो आपके पास आता है, लेकिन मालिक के पास कभी कोई पैसा नहीं जाता, केवल उसके सिस्टम का सॉफ्टवेयर उपयोग में होता है। समझ गए मेरी बात? समझ गए। अब इस सिस्टम के सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने क्यों बनाया, उसका कौन सा फायदा है? तो व्हाट्सएप का कौन सा फायदा है? व्हाट्सएप को क्या पैसा आपने दिया? चलाते हैं व्हाट्सएप ना? हाँ जी। उसको कितना पैसा आपने दिया? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। लेकिन व्हाट्सएप की एक दिन की कमाई $60 लाख है। एक दिन की कमाई कितना? $60 लाख। कहाँ से आता है? आपके डाटा से, जो आप व्हाट्सएप पे खर्च करते हैं। तो इस सिस्टम के 54 लाख लोग जो इस वेबसाइट को यूज करते हैं, उससे जो डाटा का पैसा इस मालिक के पास जाता है वही इसकी कमाई है, और वो कमाई डेली की करोड़ों में है, डेली की। और उसमें से इसको किसी एक व्यक्ति को एक पैसा नहीं बांटना है। बाकी जो पैसे 2250 से लेन देन हो रहा है, ये पब्लिक आपस में एक दूसरे को दे रही है, ले रही है, दे रही है, ले रही है, और उसका कोई एक पैसा इस सिस्टम के मालिक के पास नहीं जाता है। लेकिन पब्लिक जो यूज करती है वेबसाइट, उसका डाटा का जो पैसा इसके पास जाता है वो डेली का करोड़ों में है। तो इलियास भाई, अगर ऐसा सिस्टम का मालिक आपको बना दिया जाए जी। तो आप कब बंद कर देंगे? कभी भी नहीं। तो सर, यही आपके सवाल का जवाब है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी, आज है, और इस टेक्नोलॉजी पे आधारित ये सिस्टम है। ठीक है सर। तो मैंने सबसे पहला सवाल क्या पूछा कि आपने इनके प्लान को देखा, जाना, सुना या समझा या नहीं? तो जो इस सिस्टम में हुआ है वो आज के पहले किसी भी कंपनी में कभी नहीं हुआ है। लेकिन हम इस सिस्टम के बारे में परिणाम किस बात पे दे रहे हैं? जो पहले हो चुका है उसके आधार पे। तो जो चीज कभी हुआ ही नहीं है उसकी तुलना पहले किसी चीज से की ही नहीं जा सकती। अब 1940 में स्मार्टफोन तो था ही नहीं, फोन ही नहीं था। तो हम उस दौर में फोन पैदा कर दें अपनी कहानी में तो कोई नहीं यकीन करेगा, करेगा कोई? तो आप जब ये कहे ना कि ये सिस्टम तो भाग जाएगा, तो मैं समझ गया कि आप 1940 में फोन लाके रख रहे हैं, कोई यकीन ही नहीं करेगा ना। तो पहले जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बीच में रोकूंगा, क्योंकि हमारे 2.5 लाख रुपए मर चुके हैं। मैं इसलिए थोड़ा सा मैं यहीं पे आपको रोकता हूँ, आपकी बात आगे बढ़ेगी। आपके 2.5 लाख रुपए डूब चुके हैं, है ना? किसी कंपनी में डूबे? कौन सा? पोलो ऐप था वो। चलिए, जो भी नाम रहा हो, उस कंपनी का परलवाइन से क्या लेना देना है? उसका सगा बाप जो है, उसका बाप इसका भी सगा बाप है? नहीं है ना? अच्छा, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक पिता के 4 बेटे, एक पागल निकल जाए, बाकी 3 को आप पागल कहेंगे? नहीं। तो फिर यहाँ पे ये तुलना क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो कंपनी, सुनिए, दुनिया के हर युग में, हर व्यवसाय में अच्छे और बुरे दोनों लोग पैदा होते हैं, हमारे व्यवसाय में भी हैं। लेकिन अगर आप उसको पहचानना नहीं जानेंगे तो आपके पैसे डूब सकते हैं, क्योंकि आप सबको अच्छा समझ के पैसा लगा रहे हैं, लेकिन जिसको लगाया वो बुरा था। अगर वो बुरा था तो क्या दुनिया के सारे लोग बुरे हो जाते हैं? नहीं। अच्छा, एक जनरल स्टोर्स की दुकान एक कॉलोनी में आपके खुलती है, और आपकी कॉलोनी में 10 जनरल स्टोर्स की दुकान पहले से है। अगर एक बनिए ने कुछ गड़बड़ कर दिया तो क्या सारे बनिए वाले गड़बड़ होते हैं? नहीं होते ना। एक ज्वेलरी की दुकान आपके शहर में है, उसने आपके साथ एक धोखाधड़ी कर दी, तो क्या जितने सोना चांदी के धंधे वाले हैं सब गड़बड़ होते हैं? तो सर, किसी एक कंपनी ने आपके साथ गड़बड़ कर दिया, तो उस चश्मे से अगर आप सारी कंपनी को देखेंगे तो ये आपकी अपनी समस्या है, कंपनी की नहीं है। हमेशा पढ़ाई लिखाई का उपयोग लाइफ में करते हैं। आप जब भी पढ़ाई लिखाई का उपयोग करेंगे, ये शिक्षा जो आपको कभी धोखा नहीं देगी। किसी भी सिस्टम में 10 रुपए आ रहे हों और वो सिस्टम 12 रुपए बांटने की बात करता हो, तो क्या ये संभव है? बांटा जा सकता है? तो बंद हो जाएगा।
लेकिन उसने सिस्टम ने आपका 10 रुपया लेने के लिए लालच दिखाता है कि आप हमें 10 देंगे तो हम आपको 20 देंगे, तो आप लालच में फंसते हैं, आपने लगा दिया। आपने ये नहीं देखा कि वो 20 कैसे देगा। हमारे सिस्टम में 10 आता है, 9 रुपए बचता है। हमारे सिस्टम में 10 रुपए आता है, 9 रुपए बचता है। 1 रुपए जो बच जाता है वो इस सिस्टम के बनाने वाले के पास चला जाता है, जो प्रतिदिन का करोड़ों में है। तो ये सिस्टम अगर आपका हो तो आप कब इसको बंद कर देंगे? कभी नहीं। दोनों जवाब आपने दिया, मैंने नहीं। अभी हमने प्लान बताया नहीं, सिस्टम के खाली खूबियों को बता रहा हूँ। तो आपका जो पूर्व में हुआ वो 1940 था, आज 2022 है। पहले मोबाइल नहीं था, स्मार्टफोन आज है। रोज कुछ न कुछ इस दुनिया में नया हो रहा है। हम अगर नहीं जानेंगे तो तब भी बुरे लोग पैदा होते थे, आज से 1000 साल पहले, और आज भी होते हैं। तब भी अच्छे लोग पैदा होते थे, आज भी होते हैं। तो अच्छे लोग तो अच्छा काम करेंगे ही करेंगे, और बुरे लोग बुरा काम करेंगे। तो अगर आपके हाथ में 2 नकली नोट आ जाए और आपको उसे पहचानना नहीं आता है, तो इसमें गलती किसकी है, आपकी या सरकार की? अरे क्योंकि सरकार ने बैंक में भी लगा रखा है ये असली नोट, ये नकली नोट। इंटरनेट में डाल दीजिए, दोनों नोट की पहचान वहां पे भी है। टीवी पे भी जब नोट नया आता है तो टीवी पे भी दिखाया बताया जाता है। आपके सामने 2000 का नया नोट आया, 500 का या 100 का या 20 का या 10 का, सब आया ना। टीवी पे बताया गया ना, इंटरनेट में बताया गया ना, बैंकों में बताया गया ना। हमने नहीं सीखा, गलती किसकी है? अरे तो सर हम लूटने के लिए तैयार रहेंगे तो लूटने वाले 10,000 मिलेंगे। तो हम पैसा कहीं भी लगाएं, जहां भी हमारा डूब गया 16 लाख, 12 लाख, 10 लाख, जो भी डूबा, हम अगर उसको छांटेंगे नहीं कि जहां लगा रहे हैं ये सही सिस्टम है या गलत, तो सर डूबना तय है, क्लियर कट है। आप हमको जानिए, हमको सुनिए, हमारा प्लान देखिए, हमसे सवाल करिए, उसके बाद आप दीजिए 2250। लेकिन आपके साथ पूर्व में क्या हुआ है उसको आधार बना के आप हमें उसमें उसी चश्मे से देखेंगे तो ये गलत बात है, क्योंकि दौर प्रतिदिन बदल जा रहा है। समझ गए इलियास भाई? नहीं सर, 20 साल बाहर रहा हूँ, 10 साल दिल्ली में रहा हूँ मैं, आज जो आपसे बात कर रहा हूँ। मगर मैं जानता हूँ कि आदमी को हिम्मत आदमी मैदान हार जाते हैं, लेकिन हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। तो फिर अब जैसे वहाँ हमारे डूब गए तो हम यहाँ लगा देंगे तो हो सकता है आपको यहाँ से मिल जाए। आदमी दुनिया 2 चीजों पे चल रही है, रिस्क और विश्वास। हम प्लेन में चलते हैं, विश्वास से पहुंच सकते हैं, मगर रिस्क भी है। नहीं, आप प्लेन पे विश्वास से नहीं चलते हैं सर। मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में प्लेन से ज्यादा सुरक्षित कोई टेक्नोलॉजी बनी ही नहीं है। प्लेन हमेशा इंसान की गलती से क्रैश होता है। प्लेन हमेशा इंसान की गलती से क्रैश होता है। हम अगर किसी सिस्टम के बारे में बोलना चाह रहे हैं तो पहले हम उससे पहले जितने सिस्टम आए हैं पहले हम उसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए मैं पर्लवाइन के बारे में एक बात आपसे बोलता हूँ। गूगल आपके हाथ में है, झूठ बोलूंगा तो आप बड़े आराम से पकड़ लेंगे। दुनिया में अब तक जितने भी सिस्टम आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जो प्रोडक्ट नहीं बेचते रहे हैं ना, नॉन प्रोडक्ट मार्केटिंग, उसमें जितनी भी कंपनियां बंद हो गई, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, इससे ज्यादा चली ही नहीं है। लेकिन पर्लवाइन इकलौता सिस्टम है जो 6 साल हो गया चलते हुए और 157 देश तक पहुंच गया। 157 देश के किसी एक थाने में किसी एक व्यक्ति ने कोई कंप्लेन नहीं दर्ज कर रखी है। इसमें सरकार के लोग शामिल हो रहे हैं, हाई कोर्ट के वकील शामिल हो रहे हैं, जज शामिल हो रहे हैं, पुलिस वाले शामिल हो रहे हैं। किसी को कोई कंप्लेन नहीं है, किसी को कोई एक शिकायत नहीं है। जबकि इसके पहली जितनी कंपनियां आई हैं उसमें लायबिलिटी 6 महीने, साल भर में क्रिएट हो जाती थी, वो बंद हो जाता था। ये सिस्टम 10 रुपए आता है, 9 रुपए बांटता है। अगर 700 करोड़ 10 रुपए लेके आएंगे तो 700 करोड़ लोगों में 9-9 रुपए बांट दिए जाएंगे, और जो बच गया सिस्टम के मालिक का। सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये कब बंद हो जाएगा?
नहीं रंजन भाई। तो सर मैंने इसीलिए कहा कि किसी भी प्रतिक्रिया को देने से पहले हम पहले उसको जानने की कोशिश करते हैं ना कि ये वाकई में है या नहीं। कुछ तो नया इस दुनिया में हुआ ना। जब बल्ब बना था ना तो उसके पहले भी लोगों ने मजाक उड़ाया था थॉमस अल्वा एडिसन का कि यार पागल आदमी है तो शीशे में से रोशनी कैसे पैदा कर सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। जब हवाई जहाज बना था राइट ब्रदर्स ने तब भी लोगों ने कहा था कि साला लोहे की कुर्सी मेज टीवी थोड़ी ना हवा में उड़ती है। हर दिन कुछ नया होता है सर। उस नए को पुराने चश्मे से नहीं देखा जाता है ना। फोन नहीं था, मल्टीमीडिया आया, जिसकी ये बता रहा है। मल्टीमीडिया आया। आप एक अमेरिका में फोन करते थे पहले लैंडलाइन से तो एक मिनट के 31 रुपए 32 रुपए लगते थे। अब व्हाट्सएप पे आप कॉल करते हैं, टेक्नोलॉजी का युग है, फ्री में घंटों बतियाते हैं सर। क्या लगता है आपका? तो कुछ नया हो रहा है ना हर जगह। तो यहाँ भी नया हो रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसमें किसी के साथ घोटाला किया जाना संभव ही नहीं है। ये सिस्टम किसी से 1 रुपए लेता ही नहीं है, तो देगा कहां से, भागेगा कहां से? लोग एक दूसरे को पैसे दे के अमीर बना रहे हैं और पैसे देने का जो माध्यम है वो रोबोट है या सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए आपका ही डाटा खर्च होता है। उस डाटा से जो पैसा जाता है सिस्टम को वो डेली का करोड़ों में है। आपके पैसे को वो छू ही नहीं रहा है। अभी समझ में आया सर? आज से पहले किसी भी कंपनी ने इस तरकीब का इस्तेमाल ही नहीं किया था क्योंकि स्मार्टफोन था ही नहीं उस दौर में। तो हम जब सीखते नहीं हैं, हम जब जानने की कोशिश नहीं करते हैं तो हम अंदाजे, अनुमान और तर्क के आधार पर, लॉजिक नहीं है वहां पे, कोई भी बात बोल देंगे तो कोई भी व्यक्ति जो लॉजिक से बात करता है वो आपको गलत साबित कर देगा। तो आप पहले जानिए फिर प्रतिक्रिया दीजिए। एक ही चश्मे से सब चीजों को नहीं तोला जाता। एक ही चश्मे, अगर हम आलू वाले तराजू से सोना तोलने लगे तो हम कै दिन जो है अमीर रहेंगे सर? नहीं चलेगा ना। क्योंकि आलू वाले तराजू पे आलू जड़ा है, उस पे एक मक्खी बैठ गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 रुपए का किलो 20 रुपए में ही मिलेगा। लेकिन सोने वाले तराजू पे अगर एक मक्खी बैठ गई और मक्खी का वजन आधा ग्राम है और सोना का वजन जो है, अगर सोच लीजिए सर 8,000 का 1 ग्राम है तो उस मक्खी की वैल्यू 4,000 रुपए हो जाती है। समझ गए ना? तो एक ही तराजू से सब चीजों को नहीं तौलते हैं सर। ठीक है ना? अब 250 रुपए से लोग सोच रहे हैं कि क्या फर्क पड़ना है, यही सोच रहे हैं कि क्या फर्क पड़ना है। 2250 रुपए का एक जीन्स और एक शर्ट आती है। सर नहीं, ये एग्जाम्पल आप मत दीजिए। 2250 जब भी होता है आपकी मेहनत का होता है। इंसान की आदत है कि जब लाइफ में पहला सिगरेट पीता है तो अपने माँ बाप से पूछने नहीं जाता। जब पहली बार दारू पीता है तो माँ बाप से पूछने नहीं जाता। पहली बार पसंद का कोई कपड़ा आ गया, टी शर्ट और या शर्ट या जीन्स 3,000 का है तो माँ बाप से पूछने नहीं जाता। कहेंगे कि साला 300 रुपए में भी मिलता है, काहे 3,000 खर्च कर रहा है। लेकिन हमको पसंद है यार तो हम कर लेते हैं। लेकिन उसका रिटर्न हमें क्या मिलता है? कुछ मिलता है नहीं। पहनने के बाद जब 3 साल 2 साल में फट जाता है तो आप दूसरा खरीद लेते हैं। लेकिन क्या उससे कोई आमदनी होती है? नहीं। 2250 ऐसा रकम नहीं है जिसमें हम ये कहें कि अब तो मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी बिटिया की शादी नहीं होगी, मेरा बेटा विदेश में नहीं पढ़ पाएगा, मैं तो लुट गया या बर्बाद हो गया। अपनी 10 साल की लाइफ में झांक के देखिए, न जाने कितने ऐसे कामों में हमने 2250 खर्च किए हैं जिसका कोई रिटर्न नहीं आया है। लेकिन मैं कहता हूं कि परलवाइन में 2250 डालने से पहले इसकी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल, थोक बजा लीजिए। जितने भी सवाल मन में आए उसको अपनी गणित के ज्ञान और शिक्षा से, लॉजिक के आधार पे हमसे पूछिए। अगर गलत साबित हो जाए तो सर सिस्टम में मत आइएगा, और अगर गलत साबित ना हो तो आप आइए, आपका स्वागत है। हम आपको लाने के लिए जबरदस्ती नहीं करेंगे, आपको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर? राइट। तो पहले आप जानिए सिस्टम को और मन में जो भी सवाल है हमसे पूछिएगा। ठीक है। ठीक है, ओके इलियास भाई। हाँ जी सर। जी
हाँ, अब इसको समझ में आ गया, आपने समझाया। हो सकता है मेरी बात कुछ समझ ना बैठे। नहीं, ये आप भी समझा सकते थे, लेकिन हमेशा घर की मुर्गी साग बराबर होती है। सही बात, सही है। तो उसको बचपन से देखा है, इस मुर्गी ने कोई काम किया ही नहीं है, तो ये मुर्गी कहाँ से अच्छा काम कर लेगी, हमारी धारणा बन जाती है ना। अब्दुल कलाम का भी भतीजा उनसे नहीं पढ़ा। जी जी जी। और वो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्टों में थे। जी सर जी। लेकिन घर की मुर्गी थे ना। जी जी। वो इंटर पास एक टीचर से ट्यूशन लेता था, जी और सर। इन्होंने भारत के लिए परमाणु बम बनाया था। जी नहीं जी। पढ़ता था। बताइए अब क्या गलती है उसमें। इंसान सोचता ही है ऐसे, अब क्या किया जाए। जी सर। तो कोई बात नहीं, हम तो है ना। जी जी। ठीक है ना। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है सर, ओके, धन्यवाद। ओके जी, नमस्कार। नमस्कार।